हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक वेक्टर का नया क्वेश्चन है। जो है देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वो कि तीन सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर प्रतिबिंब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं यदि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, तो राशि म्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान बताइए। तो मुझे बताना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मुझे ज्ञात क्या करना है, थोड़ा लिखते हैं। मुझे ज्ञात करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, ये वाला मुझे ज्ञात करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना। मुझे ये क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मेरे को यहाँ पे दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो एक बात सोचो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो एक फार्मूला यहाँ से क्रिएट होगा, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जहाँ से जैसे यहाँ पे आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और इसमें से दो कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस ca। तो मुझे इसमें से दिख गया मुझे कि ये वाला कहीं ना कहीं फॉर्मेट आ रहा है, दिख गया ना मुझे कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अगर मैं इसमें से दो कॉमन ले लूँगा यहाँ पे जाएगा 2ab प्लस bc प्लस ca। कहीं ना कहीं ये फॉर्मेट मुझे ये दे रहा है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं इसका आंसर मुझे आ पाएगा। थोड़ा करते हैं स्क्वायर, देखते हैं क्या होता है। मेरे को दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 है। इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। थोड़ा इसका थोड़ा स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस फॉर्मूला पे लगा है। ठीक है, तो मेरे को पता क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 0। हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 फर्क नहीं पड़ता है। अब पुट करेंगे यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड मुझे दे रखा है पहले से। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का मैग्नीट्यूड 2 है। यहाँ पे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, 2 का बी का मैग्नीट्यूड 4 है तो 16 आ जाएगा और सी का मैग्नीट्यूड 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो 16 4 20 और एक 21 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 21। मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, प्लस 2 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को हम पहले इस 21 को बराबर के इस साइड ला लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 21 बाय 2 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये मेरे पास मान आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान आ गया माइनस 21/2। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इस वैल्यू कितना -21/2। और ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू, जय हिंद।